प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा भोजूबीर वाराणसी के इंचार्ज वंदना दीदी के साथ आज हम इस सेंटर पे हैं। वंदना दीदी जी नमस्ते। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है जी धन्यवाद। और आपने अपना इतना कीमती समय हमारे इस चैनल को दिया, इसके लिए हमारा चैनल और हमारे चैनल के जो व्यूअर्स हैं वो आपके आभारी हैं। जी ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका क्या उद्देश्य है, जी क्या इसका मिशन है, विजन है, इसकी दृष्टि क्या है, ये क्या समाज में बीजारोपण करना चाहता है, इसका क्या मिशन है? जी सर, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना सन 1936 में हैदराबाद सिंध में हुई थी। और इसके जो संस्थापक हैं, यहाँ पर जो भी ईश्वरीय ज्ञान दिया जाता है वो स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा, जिन्होंने अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा दिया, इसीलिए संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पड़ा। और ये जो विद्यालय है वो इसलिए विद्यालय है क्योंकि यहाँ पर रेगुलर पढ़ाई होती है, एक दिन भी यहाँ पर छुट्टी नहीं होती है, रोज यहाँ पर पढ़ाई होती है। और जो विद्यालय इसलिए भी है क्योंकि जैसे हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। जैसे और सत्संगों में हम जाते हैं, कथाओं में जाते हैं, तो वहाँ हम कोई लक्ष्य और उद्देश्य लेकर के नहीं जाते हैं। विद्यालय में जब बच्चा जाता है तो एक उद्देश्य लेकर के जाता है कि हमें वहाँ कुछ बनना है, कोई डॉक्टर बनने के लिए, कोई वकील इंजीनियर बनने के लिए। उसी तरह से ये जो विद्यालय है, इस विद्यालय में जो पढ़ाई है वो श्रेष्ठ जीवन जीने की पढ़ाई है। यहाँ श्रेष्ठ मूल्यों को धारण करने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि जो हमारा मानव जीवन है, मनुष्य जीवन के जो मूल गुण हैं, जो मनुष्य के अंदर शांति है, पवित्रता है, धैर्यता है, संतुष्टता है, जो मानवीय गुण है, वो गुण हमारे अंदर कैसे आए। तो यहाँ पर इस विद्यालय में उस कर्म की शिक्षा दी जाती है जिस कर्म के लिए गायन है कि नर ऐसा कर्म करे जो नारायण बन जाए और नारी ऐसा कर्म करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। तो ऐसे कर्म की पढ़ाई यहाँ पर पढ़ाई जाती है। तो ये यहाँ पर इसका ये उद्देश्य है कि यहाँ मानव को देवता तुल्य जीवन बनाना है। यहाँ पर श्रेष्ठ जीवन जीने की पढ़ाई, जीवन को मूल्यवान बनाने की पढ़ाई यहाँ पर पढ़ाई जाती है। जीवन में कैसे हम सुख शांति ला सकते हैं, अपने घर गृहस्थ परिवार को संभालते हुए भी हम कैसे जीवन को सुख शांतिमय बना सकते हैं, और समाज को किस प्रकार से, जैसे आज का हमारा समाज है उसमें बहुत सारे प्रकार के अवगुण आ गए हैं, जिन अवगुणों के कारण आज समाज में दुख, अशांति, तनाव, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। तो उन सब से मुक्त जीवन हमारा कैसे बने, उसके लिए यहाँ पर विधि सिखाई जाती है, पढ़ाई पढ़ाई जाती है। बहुत अच्छी बात सिस्टर वंदना दीदी। अभी वाराणसी में बीके शिवानी दीदी आई थी जी, और मैंने उनका मोटिवेशनल जो उनकी स्पीच थी जी, वो हमने सुनी। जी, जी, और बहुत ही इम्प्रेसिव स्पीच उनकी मोटिवेशनल स्पीच थी। ब्रह्मा कुमारी प्रजापति के जो लोग हैं, आपकी संस्था के कई लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया, तो मुझको ऐसा महसूस हुआ कि ये संस्था बेस्ट संस्था है। ये संस्था जो है ये मानव कल्याण के लिए है,
ये मानव को मानव से जोड़ने के लिए है, जैसा कि आपने बताया। जी ये मानव के जो गुण हैं जी उस गुण को विकसित करने के लिए जी है। जी अगर आपकी ये जो संस्था है इसका अपना एक महत्व है, वसूल है, इसका एक सम्मान है, मान है, गुण है, उद्देश्य है, और आप शांति की बात करती हैं, जी शांति के लिए काम करती हैं, जी ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप शांति मिशन के लिए क्या काम कर रही हैं? यहाँ पर शांति के लिए, जैसे हम हमारे स्वयं के भी जीवन में शांति आए जी और इस विश्व में भी शांति हो। हम जी लोग केवल अपने जीवन की शांति के लिए नहीं, हमारे समाज में पूरा विश्व हमारा शांतिमय बने, उसके लिए यहाँ पर विशेष मेडिटेशन ध्यान सिखाया जाता है। और उस मेडिटेशन ध्यान में हम अपने मन को जब परमात्मा चूंकि शांति का सागर है, तो जब हम उस परमात्मा से अपने मन को लगाते हैं और उससे शांति की जो शक्ति हमें प्राप्त होती है, उस शक्ति को अपने मन की शुभ भावनाओं द्वारा पूरे विश्व में हम उसको सकाश के माध्यम से पहुंचाते हैं। ये शुभ भावना रखते हैं अपने अंदर, जिसको कहा जाता है कि किसी के प्रति आशीर्वाद देना, आशीष देना। तो वो मानसिक शुभ भावना हम लोग हमेशा मेडिटेशन में करते हैं कि विश्व की समस्त आत्माओं के जीवन में शांति आ जाए। हमारे विश्व की जो भी आत्माएं हैं वो सब हमारे भाई हैं, क्योंकि वो सब एक ही परमात्मा की संतान है। ये विश्व हमारा एक परिवार है। और जब हम ये कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, तो इसका मतलब कि हम सबका पिता एक है और उस एक पिता की संतान होने के नाते आत्मिक रूप में हम आपस में भाई भाई हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम विश्व की सभी आत्माओं के लिए ये दुआएं करें, परमात्मा से ये जो है शुभ उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें कि इस विश्व की सभी आत्माओं को वो शांति दे, वो शक्ति दे, जिससे हर आत्मा अपने जीवन में दुखों से मुक्त हो सके, समस्याओं से मुक्त हो सके, बुराइयों से मुक्त हो सके। क्योंकि आज समाज में सबसे बड़ा दुख का कारण है वो बुराइयां हैं, जो मनुष्य के जीवन में अवगुण है। तो राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम अपने अंदर के अवगुणों को भी निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो भी आते हैं वो मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर जो भी विकृतियां हैं उसको समाप्त करते हैं और समाज को, प्रकृति तक को हम शुभ वाइब्रेशन देते हैं कि संपूर्ण विश्व में शांति का जो वाइब्रेशन है वो फैले, पवित्रता का वाइब्रेशन फैले, सुख का वाइब्रेशन फैले और ये पूरा समाज तो क्या पूरा विश्व सुखमय बने। उसके लिए हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी ये जो संस्था है ये मानव को मानव से अलग नहीं करती। बिल्कुल एक मानव समाज को जी, दूसरे मानव समाज से लड़ाती नहीं। बिल्कुल एक मानव समाज को दूसरे मानव समाज से जोड़ती है। ये इंटीग्रेटेड करती है, डिसइंटीग्रेटेड नहीं करती। जी ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि दुनिया को इस समय आप जैसी संस्था की जरूरत है, क्योंकि जब हम विश्व में देख रहे हैं कि परिवार से लेकर जी मोहल्ले से लेकर हर जगह अशांति है, लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव है, घृणा का भाव है, लोग एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, लोभ है, लालच है। तो ऐसी दिशा में, ऐसे हालात में जहां अंधेरा छाया हुआ है, आपकी संस्था एक आशा की किरण बनकर आई है। वाकई आप लोग जो प्रयास कर रही हैं ये बहुत बड़ा प्रयास है। ये ब्रह्म कुमारीज में व्रत का कोई चलन है?
हाँ, व्रत आप लोगों में क्या व्रत रखा जाता जी, है? यहाँ पर व्रत रखा जाता है, बहुत बड़ा व्रत रखा जाता है। जी। हमारे यहाँ भोजन, अन्न का व्रत नहीं रखा जाता है। अच्छा। आज ये दिन है और हम आज अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण नहीं करेंगे, तो वो हमारे शारीरिक स्तर के लिए तो बहुत अच्छी बात है, फ़ायदेमंद है, लेकिन हमारे आत्मा का जो शुद्धिकरण है, तो उसके लिए यहाँ पर ये प्रतिज्ञा लिया जाता है कि आज से हम अपने जीवन में क्रोध नहीं करेंगे, आज से हम अपने जीवन में झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम अपने जीवन में किसी से नफरत नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों से मुक्त होने का व्रत यहाँ पर लिया जाता है। अच्छा, ये व्रत नहीं जैसे लोग रहते हैं कि आज ये व्रत है, दिन भर लोग अन्न जल नहीं लेंगे या फलाहारी व्रत लेंगे या सुबह से शाम तक जी। कुछ खाएंगे नहीं, पानी नहीं पिएंगे, तो ऐसा कोई व्रत नहीं, आप लोगों के यहाँ नहीं नहीं, है? ऐसा कोई व्रत हम लोग के लिए यहाँ निश्चित नहीं है कि इस दिन पे आप भोजन नहीं करना है, ये नहीं करना अच्छा, है। अच्छा। यहाँ पर भोजन आदि का व्रत नहीं। बहुत अच्छी बात कि हम बुराई ना करें, अच्छे जी, रास्ते पे जी। चलें। बहुत ही अच्छी क्योंकि बात, कोई भी चीज से मुक्त होने के लिए व्रत माना प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। व्रत का अर्थ होता है दृढ़ता, हमारे संकल्पों की दृढ़ता। तो हम अन्न या जल का भी त्याग तभी कर पाते हैं जब हमारे अंदर ये दृढ़ता आती है कि आज के दिन ये हमें ग्रहण नहीं करना है। उसी तरह से जब हम ये दृढ़ता अपने अंदर धारण कर लेते हैं कि इस अवगुण से हमारे जीवन में और समाज में नकारात्मकता फैल रही है, तो आज से इस अवगुण को, बुराई को हम अपने जीवन में नहीं आने देंगे। और इसके लिए हम दूसरों का नहीं देखते हैं कि वो बुराई छोड़े तो हम छोड़े। यहाँ का जो स्लोगन है ये है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यहाँ हम स्वयं को पहले उस बुराई को, अवगुण को त्यागने का व्रत लेते हैं और उसका प्रयोग पहले अपने जीवन पर करते हैं, फिर दूसरों को कराया जाता है। बहुत अच्छी बात।